ऐसा नहीं था कि वहां से यात्रा निकली और लोगों को नाचते देखा और गाना सुन लिया और डीजे का म्यूजिक तेज था, जो इतने दिन से नैरेटिव बनाया जा रहा है। उसके बाद अचानक से बीपी हाई हो गया और उन्होंने पत्थर फेंक दी। पूरी प्लानिंग हो रही है कि कैसे देश में अशांति फैल जाए, क्योंकि जो टेररिस्ट भेजे जाते थे पाकिस्तान से वो तो कश्मीर क्रॉस नहीं कर पा रहे। ब्लास्ट कर दो, लोगों में डर पैदा कर दो, वो तो हो नहीं पा रहा इस देश के अंदर 2014 के बाद से। तो क्या करो, एक काम करो, हिंदू मुसलमान को ही लड़ा दो। फिर नैरेटिव सेट होने लगा कि जिन मकानों पर बुलडोजर चला उसमें एक पीएम आवास योजना के तहत बना घर था, उसे गिरा दिया। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत बना घर था तो ये कैसे अवैध कब्जा हो सकता है? अरे देखिए, इसका मतलब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम आपको लगातार बता रहे हैं न्यूज की पाठशाला में कि रामनवमी पर जिस तरह से शहर शहर दंगे हुए, जिस तरह से शोभा यात्राओं पर पत्थर चले, वो इत्तेफाक नहीं थे बॉस। और अब तो जो बातें निकल कर आ रही हैं वो भी कह रही हैं कि प्री प्लान्ड था बहुत कुछ और इसके पीछे बड़ा मकसद था। क्या शोभा यात्राओं में रुकावट डालने का मकसद था? क्या मुस्लिमों पर अत्याचार के नैरेटिव को इस बात से धार देने का मकसद था कि हिंदू आबादी अग्रेसिव है, ये उनके दिमाग में बैठ जाए, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये उनके दिमाग में बैठ जाए? ये भी हिस्सा था, लेकिन एक और बड़ा मकसद भी था इस सब के पीछे। और ये मकसद आप सुनेंगे तो आपके मन में भी ये आएगा कि यार, कुछ लोग इस देश में सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के चक्कर में इस हद तक जा सकते हैं क्या? क्योंकि आज गुजरात पुलिस ने जो खुलासे किए उससे कान खड़े हो जाने चाहिए। वो खुलासे बहुत गंभीर हैं। गुजरात के आणंद जिले के खंबात में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी और वहां के एसपी ने पूरी जांच के बाद क्या कहा है, सबसे पहले उसको सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितना गंभीर है। अप्रैल 2022 को खंबात में रामनवमी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर जो पत्थर मारा करने पर आया था वो एक कॉन्स्पिरेसी हमारे सामने आई है। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थर मारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। खंबात के एसपी पूरी जांच के बाद बता रहे हैं कि रामनवमी पर जो पत्थर चले वो प्री प्लान्ड थे और उसके पीछे बड़ा मकसद यह था कि रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है वो आइंदा निकलने ना पाए। ऐसा माहौल बना दो, ऐसा डर पैदा कर दो कि वो यात्रा निकलनी बंद हो जाए। अब आप सोचिए, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब के नारे गढ़े जाते हैं और बताए जाते हैं, उस देश में यह चल रहा है कि रामनवमी की यात्रा ही ना निकले, ऐसा कर दो कि कभी ये निकाल ही ना पाए। ये पुलिस कह रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की प्लानिंग की गई, लोगों को जुटाया गया। ये नहीं था कि वहां हंगामा हो गया, डीजे बज गया, दिमाग खराब हो गया कि ये ऐसा कैसे कर सकते और भीड़ जुटाई गई। पुलिस कह रही है पैसा जुटाया गया। खंबात में इसे प्लान करने वाला कौन था ये भी आपको बताऊंगा और अभी और खुलासे करूंगा, लेकिन जो प्लानिंग करने वाला था उसको सुनकर आप और चौंक जाएंगे। जो मेन नाम आ रहा है वो है रज्जाक हुसैन मलिक का, जो इस इलाके में एक दरगाह में मौलवी है और उसने ही पूरी साजिश को बुना, ये पुलिस कह रही है जांच के बाद। रज्जाक का साथ दिया वसीम राशिद मलिक ने और ये दोनों मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। जैसे स्लीपर सेल काम करता है वैसे ही इस साजिश को अंजाम दिया गया। नहीं तो आप सोचिए ना, क्यों कौन अपने घर में पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब रखता है बॉस? आप रखते हैं? आपने कभी आपके घर में पत्थर भी रखा रहेगा तो आप क्या कहेंगे? अरे इसको जरा बाहर रखवा दो, घर में कौन पत्थर रखा? यहां ड्रोन से ऊपर से वीडियो लिया तो देखा पत्थर ही पत्थर मिल रहे हैं और पेट्रोल बम की बोतलें मिल रही। प्लानिंग थी, पुलिस कह रही है। 5 आरोपियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हिंसा फैलाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वायलेंस था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपने सुनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेंस था, पुलिस कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 5 लोगों को कि कर देना तुम हिंसा। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को पैसों का इंतजाम करने के लिए काम दिया गया, किसी को लड़के जमा करने का काम दिया गया, किसी को सोशल मीडिया पर दूसरे लड़कों को भड़काने का काम दिया गया। यानी आप सोचिए प्लानिंग क्या थी। आप सोचिए इस मौलाना की और इस मौलाना के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी प्लानिंग आप देखिए कैसे प्लानिंग है कि रामनवमी की यात्रा दोबारा ना निकले। इसके लिए काम करो, पैसा इंतजाम करना है, वो पैसा कौन इंतजाम करेगा, वो काम किसी को बांट दो।
किसी को बोला लोग इकट्ठा करो, वो लोग जमा करने का काम दिया। किसी से कहा कि भाई विदेश में बात करो और एक नैरेटिव सेट होना है, वो होना चाहिए, तो विदेशी प्रोपेगेंडा उसका भी इंतजाम था। कुछ बिजनेसमैन से बात की गई पैसे के लिए। सोशल मीडिया पर क्या करना है, कैसे लोगों को भड़काना है, उसकी भी प्लानिंग की गई, ये भी कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं नैरेटिव कैसे सेट किया गया और कैसे चीजें की गई। पैसे का काम तुम देखो, लोग जमा करो, विदेशी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, सब प्लानिंग के तहत हुआ बॉस, पुलिस कह रही है। बाहर से भी लोगों को बुलाया गया, ये भी बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस के मुताबिक ये पूरी हिंसा सोची समझी साजिश के तहत। ऐसा नहीं था कि वहां से यात्रा निकली और लोगों को नाचते देखा और गाना सुन लिया और डीजे का म्यूजिक तेज था, जो इतने दिन से नैरेटिव बनाया जा रहा है। उसके बाद अचानक से बीपी हाई हो गया और उन्होंने पत्थर फेंक दिए। पुलिस कह रही है सब प्लानिंग थी बॉस। विदेशों में कुछ संगठनों ने हिंसा की साजिश रची। जिस दिन शोभा यात्रा की अनुमति मिली उसी दिन साजिश रची गई। और मैं आपको पिछले 3 दिन से बता रहा हूं पाठशाला में कि कैसे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराओ, यहां पर माहौल खराब करो, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल खराब करो, देश के खिलाफ माहौल खराब करो और देश की जो प्रगति होनी है उसको रोक दो। यह एक और सबूत आ गया कि कैसे विदेश के लोग लगे हुए हैं। लोगों को जमा करने के बाद, पैसों का इंतजाम करने के बाद साजिश की प्लानिंग की गई। यह तय हुआ कि जैसे ही यात्रा निकलेगी वैसे ही झगड़ा शुरू कर देंगे। सोचिए, मतलब ये तो था ही नहीं कि उस शोभा यात्रा में कुछ हिंसक होगा, कुछ भड़काऊ नहीं। जैसे निकलेंगे ये लोग यहां से वैसे ही लड़ जाना है, भिड़ जाना है, हंगामा कर देना है और इसी की आड़ में पीछे से पत्थर चलाए जाएंगे। ये भी प्लानिंग हुई। मस्जिद के पास जब शोभा यात्रा निकले तभी पथराव करने की साजिश रची। शनिवार रात को ही पत्थर, लाठियां सब जमा कर ली गई थी, ये पुलिस कह रही है। कुछ लोगों को खंबात के बाहर से बुलाया गया था। पथराव आगजनी में शामिल हमलावरों को भरोसा दिया गया कि उन्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी मदद भी दी जाएगी। वारदात को अंजाम देने के लिए पैसे भी इकट्ठा किए गए और रविवार को शोभा यात्रा मस्जिद तक पहुंचते ही जैसा जैसा प्लान था सब होने लगा, एग्जीक्यूट होने लगा, क्योंकि वो तो एकदम तय था। यहां पहुंचेंगे तो ये करना है, उधर से पत्थर चलना है, उसके बाद बवाल करना है, ये सब हो गया सब। उन्होंने प्लानिंग ही ये कर रखा था कि जाके इस पे असॉल्ट करना है। उसके लिए इन्होंने अलग अलग ड्यूटीज दी थी। जो जमशेद है उसके द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई यहाँ से जैसे ही पुलिस के बंदोबस्त के साथ ये यात्रा पसार होगी तो उसमें झगड़ा करने में आएगा और जैसे ही झगड़ा चालू किया जाएगा तुरंत पीछे से पत्थर मारा करने में आएगा। तो उस कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये लोग अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के तहत सामने आया है कि अलग अलग लोगों के संपर्क में हैं, जिनमें अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड और अलग अलग इनका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है और अलग अलग जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किस तरह से प्लान आउट करना है वो इन लोगों का सपोर्ट रहा है और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इन लोगों पे काफी रहा है। और आप देखिए उसके बाद कैसे नैरेटिव सेट हुआ कि अरे देखिए वहां तलवार लहरा रहे थे हिंदू, वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ गाने बजा रहे थे, इसलिए पत्थर चल गया, इसलिए पेट्रोल बम चल गया। अरे कोई चीज जस्टिफाई कर सकती है क्या कि हमने किसी ने भड़काऊ गाना बजा दिया तो हमने ये कर दिया? और भड़काऊ गाने का सबूत तो दो। झंडा देख के तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, ये हमारी दिक्कत है या उस शोभा यात्रा को निकालने वाले की दिक्कत है? कोई पूछेगा? उधर से नेता आ गए ओवैसी जैसे डिफेंड करने के लिए अलग अलग जगह बैठ के। खंबात में हिंसा पर पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने लोगों पर केस है, इसकी फैक्ट शीट भी आपके सामने रख देता हूं। 57 लोगों पर केस है, इसमें से 11 अरेस्ट हो गए और 11 में से जो 9 हैं वो विदेश से जो लोग थे जो दिमाग लगा रहे थे अपना, वो संपर्क में थे उनके 9 लोगों का। गुजरात पुलिस को अभी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। ये जो विदेश वाला एंगल है, इसमें कौन लोग थे जो शामिल? हिंसा फैलाने के लिए बाहर से किसे किसे बुलाया गया था, इसके भी डिटेल जल्द निकल आएगी। हिंसा के लिए फंडिंग किसने की थी, वो पैसे का ट्रेल भी मिल जाएगा। और क्या पाकिस्तान से भी तार जुड़े हैं, इसको भी पुलिस खंगाल रही है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में भी रामनवमी के ही दिन हिंसा हुई। वहां घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर से हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए कैसे लोगों के घरों की छत पर पत्थर और पेट्रोल बम की बोतलें दिख रही हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शोभा यात्रा के दौरान अचानक हिंसा भड़की और लोगों ने कहा एक काम करो जरा 4 पेट्रोल बम बनाओ, मारना है अभी।
या एक काम करो, जरा वहां से अपने घर की दीवार तोड़ो और पत्थर निकालो, मारना है इनको। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि हिंसा सोची समझी साजिश के तहत की गई। टाइम्स नाउ नवभारत ने ग्राउंड पर जाकर हिंसा पीड़ितों से बात भी की। उन्होंने भी बताया कि सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। हजारों की भीड़ टोली में घूम रही थी। यह सब अचानक नहीं हो सकता। एक बार लोगों की बात सुनिए। अचानक हमला हुआ था सर, और सामने से पत्थर आए, वो बम आए पड़े, इधर अचानक से आए। हम तो सो रहे थे, सब तो फाटा ने पत्थर इटाड़े सब नाक रही थी। हम सो रहे थे, बच्चे को फिर लेके सब भागे इधर से। वो पेट्रोल बम शीशी में भर भर के बम फेंके थे सबने। रात को 10:30 बजे हमला हुआ और पब्लिक ने अचानक पत्थर मारा किया और सब घबरा के, हमारे पास बच्चे के सब थे, इसलिए क्या कर सकते हैं हम अकेले। क्या यहाँ पर माहौल था? क्या नारेबाजी हो रही थी? क्या हो रहा था यहाँ पे? नारेबाजी ऐसे अल्लाह अकबर ऐसे नारे लगा रहे थे। फिर ऐसा हाँ, ऐसे कि हम मारो, हमला करो, ऐसे हुआ था सब। कि यहाँ से पहले ये लोगों ने इकट्ठा हुए बराबर, यहाँ से इकट्ठा होके सब मस्जिद में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी बराबर। फिर बम जो थे, बम को कंप्लीट जो दुकानें प्लानिंग करके वहाँ सब रखे हुए थे। फिर एक आदमी ने यहाँ से बोलते गालियाँ बोलते कि तुम बन जा रहा, बाहर निकलो, इस तरह से ये बोला। फिर जैसे ही बोलते ऐसे हुआ कि फिर सामने से पत्थर मारा फिर चालू कर दिया। जैसे में लगभग 500, 1000, 2000 की तादाद में टोली बाहर निकली। जैसे ही अचानक से हमला कर दिया। फिर मारते फिर पत्थर से ऐसे ही घरों के ऊपर बम फेंकने चालू कर दिया। मैंने भी देखा था, एक गली में 200 इंसान थे। कि सबके हाथ में हथियार, कोई के धारिया, तवाड़िया, सब हथियार से पत्थरे बाजी करते थे और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि बारूद लेके मारो बंजारों को। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक हाथ में गालियां बोले गए, बंजारों की माँ को ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक को एक आके हथियार। ये एक बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, चौथी 5वीं बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। सब सोए लेते, अचानक ही हमला करा, पूरी प्लानिंग के साथ। जो हर फ्लैट पे पत्थर मारी हमारे पे हर बार होता ही रहता है। लेडीज ऊपर जाके पत्थर मारते और जेंट्स सब तलवारों लेके हमको मारने के लिए आते। ऊपर से पत्थर मारी और जेंट्स तलवार लेके आते हमको मारने के लिए। रात के टाइम ही होता है ये सब। ये स्थानीय लोग हैं और ये बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कैसे अचानक से 500, 1000, 2000 की भीड़ आ गई। उनके पास हथियार भी आ गया। हो सकता है अचानक से ऐसा। आप ही किसी से कॉलेज में लड़ाई कर लीजिए, 4 दोस्त जुटाने के लिए कम से कम फोन करने में समय जाता है, उनको आने में समय लगता है। यहां तुरंत इतने की भीड़ आ गई। जो मैं आपको लगातार पाठशाला में बता रहा हूं कि पूरी प्लानिंग हो रही है कि कैसे देश में अशांति फैल जाए, क्योंकि जो टेररिस्ट भेजे जाते थे पाकिस्तान से, वो तो कश्मीर क्रॉस नहीं कर पा रहे। ब्लास्ट कर दो, लोगों में डर पैदा कर दो, वो तो हो नहीं पा रहा इस देश के अंदर 2014 के बाद से। तो क्या करो, एक काम करो, हिंदू मुसलमान को ही लड़ा दो। मुसलमान खतरे में है, मुसलमान का नरसंहार हो रहा है, मुस्लिम जेनोसाइड, ये सब ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड कराओ। देश के कानून के हिसाब से फैसले हो, उन पर भी सवाल खड़े करो और फिर ये सब कर दो। इसी तरह से रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा फैली। हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि उपद्रवियों ने एक घर में पत्थरबाजी की और वीडियो में यह भी दिख रहा है कि घर का गेट बंद है। बाहर उपद्रवी गेट पर पत्थर मार रहे हैं, मारो के नारे लग रहे हैं। उपद्रवियों ने मंदिर में भी तोड़फोड़ की। हिंसा में 16 साल के शिवम नाम के लड़के को गंभीर चोटें आई। शिवम अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठा था, तभी भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें शिवम बुरी तरह से घायल हो गया, वेंटिलेटर पर है और उसको अभी तक होश नहीं आया। ये जो नया वीडियो आया है खरगोन मध्य प्रदेश का, जरा एक बार देख लीजिए। जो मंदिर में तोड़फोड़ की गई उसकी तस्वीर है। जिस लड़के को चोट आई उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा उसको देखिए। ये हालत है। ये लड़का बेचारा उस दिन से होश में नहीं आया है।
इसकी तो कोई बात नहीं करता। जस्टिफाई करने आ रहे हैं लोग कि भाई पत्थर किस मजबूरी में चलाना पड़ा होगा, सोचिए। पेट्रोल बम किस मजबूरी में फेंकना पड़ा होगा, कितना वहां पर इन लोगों ने उकसा दिया होगा। उकसाने पर यह कर दीजिएगा, और उकसाने का वीडियो कहां है? और पुलिस की जांच में क्यों नहीं आ रहा ये सब? खरगोन में हिंसा के बाद जब प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, 16 घरों और 29 दुकानों से अवैध कब्जे को हटाया गया, तो दावा क्या किया गया? फिर नैरेटिव सेट होने लगा कि जिन मकानों पर बुलडोजर चला उसमें एक पीएम आवास योजना के तहत बना घर था, उसे गिरा दिया। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत बना घर था तो ये कैसे अवैध कब्जा हो सकता है? अरे देखिए, इसका मतलब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। यही नैरेटिव सेट हो रहा था। यह मकान हसीना फारूक के नाम पर है, उन्हें यह घर पीएम आवास योजना के तहत ही मिला था, यह सच है। लेकिन परिवार ने तहसीलदार की रसीद और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए। परिवार के मुताबिक उन्हें 7 अप्रैल को नोटिस मिला था कि घर खाली कर दो, और 11 अप्रैल को घर तोड़ दिया। लेकिन नैरेटिव की पोल कैसे खुली देखिए, क्योंकि जो परिवार इस मकान में रह रहा था उसे पीएम आवास के लिए अलॉटेड मकान कहीं और मिला था। इन लोगों ने, भाई लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि पीएम आवास के तहत घर मिला था, ये कैसे अवैध हो सकता है, इसको तोड़ दिया। अरे तुमको ये जमीन दी, ये जमीन मिली कि यहां पीएम आवास के तहत घर बनाओ, तुम जाकर प्राइम लैंड पर अपना घर बना लोगे और कहोगे पीएम आवास के तहत बना तो इसको कोई छुएगा नहीं। डीएम क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान भी तोड़ दिया गया गलती से। वो बेसिकली जो है गवर्नमेंट लैंड है, उसमें उनको पट्टा भी नहीं था और उनको जो है रहता कहीं और था, ठीक है। और उनकी नोटिस वगैरह 7-8 महीने पहले नगर पालिका से भी मिले हैं, तहसील का ऑफिस से भी मिले हैं, तो वहाँ भी कार्रवाई हमने पूरा प्रक्रिया के अनुसार ही किया है। तो एक और नैरेटिव, एक और जो भ्रम दिमाग में भरा जा रहा था वो भी फेल हो गया।